नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस। आपके हायर हायर सेल्फ आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है, वो हम इस रीडिंग में जानेंगे, चैनल इन करेंगे। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको ट्रिगर कर जाए, आपको उतना अच्छा ना लगे, तो इसीलिए कहती हूँ कि ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। पहली बात तो ये जनरल रीडिंग होता है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको ऐसा लग जाए जो आपके लिए नहीं हो। एंड ऑल्सो एक और चीज़, रीडिंग जब भी सुनिए इस माइंडसेट के साथ सुनिएगा कि जो मेरे लिए बेहतर मैसेजेस है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा। रीडिंग ये सोचकर मत देखिए या ये सोचकर मत सुनिए कि मुझे यही पर्टिकुलर बातें सुनना है। ठीक है, आपको रीडिंग में वो सुनने को मिलेगा जो आपको सुनना है, जो आपको जानना है, जो आपको जानना चाहिए। आपको वो सुनने को मिलेगा, आपको वो सुनने को नहीं मिलेगा जो आपका कान सुनना चाहते हैं। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको वो मैसेजेस मिलेंगे जो सच है, जो आपके लिए है। आपको वो मैसेजेस नहीं मिलेंगे जो एक्चुअल में आप सुनना चाहते हैं। मतलब होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए एक लड़की मुझसे रीडिंग ले रही है कि ये पर्टिकुलर लड़का मुझसे प्यार करता है या नहीं, मुझसे वो रीडिंग ले रही है और रीडिंग में आ गया कि वो लड़का उनसे प्यार नहीं करता है, जबकि वो लड़की चाहती थी कि रीडिंग में ये आए कि वो लड़का भी उनसे प्यार करता है। बट रीडिंग में वो आया जो ट्रूथ है। ओके, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आपका दिल जो चाहता है सुनने के लिए या फिर आपके कान जो तरस रहा है सुनने के लिए, जरूरी नहीं कि आपको वही मैसेज सुनने को मिले। आपको वो मैसेज यहाँ पर मिलेगा जो एक्चुअल में आपको जानना चाहिए। तो पाइल चूज करने के लिए आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर को चूज करना है। आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। आपके स्क्रीन पर है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको इस वक्त जानना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज भी कर रहे हैं। मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं वो कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनका हायर सेल्फ, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो हायर सेल्फ है वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। मुझे एक लेडी फिगर दिखाया जा रहा है, वो आपका हायर सेल्फ तो नहीं है। जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कोई और है, आपकी फैमिली की ही कोई लेडी है। इनकी एज करीबन 40 के आसपास है। 40 से थोड़ा कम हो सकता है, नहीं 40 के आसपास, 40 या 42 समथिंग, 40 के आसपास इसी एज के लेडी मुझे दिखाया जा रहा है। बट वो क्या कहना चाह रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो कुछ बता ही नहीं रही है, वो खाली देख रही है। आपके एंसेस्टर भी हो सकती है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 आपके हायर सेल्फ, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर कुछ शादी मैरिज से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि आप में से बहुत से लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल है कि शादी होगा भी कि नहीं। तो आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि यस आपकी शादी हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत से यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि पता नहीं एज ना निकल जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी शादी होगी एक मैच्योर्ड एज में होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अर्ली 20s में हो गया या 25-26 में हो गया, नहीं, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी 30 के बाद हो। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की या डरने की, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि अगर आपकी लेट शादी होती है कि आपको सिंगल रहने का इतना अच्छा मौका मिला है, तो उसे यूज़ कीजिए। सबकी हो रही है शादी, मेरी नहीं हो रही है, इस टेंशन में नहीं रहना है आपको। आपको तो खुश होना चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है इतने साल सिंगल रहने का, अनमैरिड रहने का मौका दिया है। क्योंकि एक अनमैरिड लड़की कितना कुछ कर सकती है, लेकिन एक मैरिड लड़की इतना कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, मैरिड लड़की के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो इतना कुछ नहीं कर पाती है जितना कि वो अनमैरिड लाइफ में कर सकती है। तो आपको उसको यूज़ करना है, ना कि टेंशन लेकर मरना है कब होगी कब होगी। यूज़ कीजिए उस टाइम को, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी इश्यूज हैं उसे हील कीजिए, आपकी जो भी ट्रॉमास है उसे हील कीजिए, ताकि आप जब शादी करोगे
तो वो ट्रॉमास कैरी करके आप शादी नहीं करोगे। जो लड़कियां जल्दी शादी कर लेती है उनको लगता है कि हाय हाय बहुत अच्छे टाइम पे शादी कर लिया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो वही है, क्योंकि वो अपना ट्रॉमा लेकर शादी करती है। दुनिया भर की ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की ट्रॉमा, इस लाइफ की ट्रॉमा, सारी ट्रॉमा लेकर वो शादी करते हैं और आगे जाकर वो बच्चे की माँ बनती है, उसकी सारी ट्रॉमा उसके बच्चे के अंदर आता है। नॉट ओनली दैट, एक ट्रॉमाटाइज लेडी अपने बच्चे को अच्छे से पाल भी नहीं सकती है, वो अपने बच्चों को भी ट्रॉमा देगी, वो देती ही है। तो एक ट्रॉमाटाइज इंसान जब शादी करता है तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं जाता है। इसलिए आपको डिवाइन ने इतना टाइम दिया है तो अपने ट्रॉमास को हील कीजिए। यहाँ पर आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि इस टाइम को यूज़ करो। अगर तुम अभी अनमैरिड हो तो हील करो अपने उन ट्रॉमास को, ताकि जब तुम मैरिड शादी हो जाओगे, शादी कर जाओगे, शादी हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम उन ट्रॉमास को लेकर आगे नहीं बढ़ोगे एटलीस्ट। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तब भी आपको आपके ट्रॉमास के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। हील कीजिए अपने ट्रॉमास को। यहाँ पर एक दो व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं जा रहा है, आपको आपकी ट्रॉमास हील करने के लिए बोला जा रहा है। भगवान को आप खाली प्रार्थना करते रहोगे तो आपकी ट्रॉमास हील नहीं होगा, हील करना पड़ता है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। हैंग वुमेन। अच्छा, यहाँ पर विमेन आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आप अगर आप मैन देख रहे हैं और यहाँ पर विमेन आ गया तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये जो डेक है इसमें मैक्सिमम पिक्चर्स जो है वो फीमेल का है, कुछ ही पिक्चर्स है जो मेल का है, अदरवाइज मैक्सिमम पिक्चर्स यहाँ पर फीमेल का है, तो इसलिए विमेन आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है। आपके एंसेस्टर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे, तो डेफिनेटली जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, एक लेडी मुझे दिखाई दे रही थी, वो कुछ बता नहीं रही, कुछ कर नहीं रही है, मुझे मैंने कहा था ना कि वो एंसेस्टर हो सकती है, तो राइट आपके एंसेस्टर है यहाँ पर। आपके कोई पर्टिकुलर एंसेस्टर आपके ऊपर नज़र रखते हैं और नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, गलत तरीके से वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं, बट यहाँ पर आपके वो पर्टिकुलर एंसेस्टर आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर का मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपके एंसेस्टर कहना चाहता है कि उनका डेथ ट्रॉमा लेकर ही हुआ था, उनकी शादी भी ट्रॉमाटाइज था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके डीएनए में आया है। मतलब आपके जो एंसेस्टर, लेडी एंसेस्टर जो मुझे दिखाया जा रहा है ना, उनकी यंग एज में ही शादी भी हो गई थी और वो उनकी यंग एज में उन डेथ भी हो गया था। यंग एज मीन्स ऑब्वियसली हम कैसे सोचते हैं कि 60 के बाद अगर किसी का मौत होता है तो इतना हैरानी नहीं होती है, लेकिन 40 की उम्र में या 50 की उम्र में अगर किसी का डेथ हो जाए तो शॉकिंग लगता है कि नहीं, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो उनकी डेथ, इस लेडी की डेथ 50 से पहले ही हो गया, आई थिंक 45, मिनिमम 42-45 की एज में इनकी डेथ हो गया था। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम, जो भी उन्होंने टाइम फ्रेम बिताया इस दुनिया में, वो ट्रॉमा था बहुत ज़्यादा, उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छा नहीं था, ठीक है। और सेम चीज़ डीएनए में आता है। आपके पितरों ने जो भी प्रॉब्लम फेस किया था, जो ट्रॉमा होता है ना, वो डीएनए में आता है। तो सेम चीज़ें क्या हुआ है, आपके पेरेंट्स के डीएनए में आया है और फिर वो आपके डीएनए में आया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को नहीं समझ पाना या किसी एक का दूसरे को कंट्रोल करना, इस टाइप की चीज़ें ट्रॉमास है। तो सेम ट्रॉमा जो आपके एंसेस्टर ने कैरी किया था वो आपके पेरेंट्स ने कैरी किया, अब सेम आपके ऊपर भी आया है, आपके डीएनए में, तो इसलिए आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपकी शादी अब तक नहीं हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हील कीजिए, अदरवाइज फिर से आप वही चीज़ रिपीट करोगे जो आपके पेरेंट्स ने रिपीट किया कि शादीशुदा लाइफ बिल्कुल बर्बाद। ओके, तो आपके एंसेस्टर, जो लेडी एंसेस्टर मुझे दिखाया जा रहा है, वो कह रही है कि आपकी जो भी ट्रॉमा है उसे हील करो, अदरवाइज आपको भी वही जिंदगी नसीब होगी जो मेरा हुआ और आपके पेरेंट्स का हुआ। उसके लिए ट्रॉमास को हील करना पड़ता है। अब ये मैं समझाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, आपकी ट्रॉमास क्या है वो जानने के लिए, उसको हील कैसे किया जा सकता है उससे रिलेटेड, और वो फ्री नहीं होता है, मैं पहले बता दूं वो फ्री नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनके हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन 1 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट। ओके, यहाँ पर
कुछ लॉसेस की एनर्जी है, स्पेशली इमोशनल लेवल पर। जैसे कि इमोशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं वीक महसूस करते हैं, कुछ हुआ है पास्ट में, लव रिलेटेड और घर वालों से रिलेटेड। ऐसी सिचुएशन आपने देखी है जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ हुआ, आपका दिल टूटा और ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही क्यों, भगवान मुझे ही क्यों आपने ऐसा दिन दिखाया है। इस तरह की सिचुएशन आपने पास्ट में देखा है। तो यहाँ आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि उस एनर्जी से अभी बाहर निकलने का टाइम आ गया है, आपको उसी एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। हमें हमारी कर्मा का फल मिलता है, पास्ट लाइफ का भी कर्मों का फल हम इस लाइफ टाइम में भुगतते हैं और इस लाइफ टाइम का कर्मों का फल भी हमें इस लाइफ टाइम में काफी हद तक मिल जाता है। जो पेंडिंग रह जाता है वो नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। तो यहाँ पर आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका भुगतान भी उस इंसान को भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ था पास्ट में, किसी ने आपके साथ चीट किया या समथिंग, कुछ भी इस तरह की चीजें, तो उसका भी जजमेंट का टाइम आ गया है। या करंट टाइम फ्रेम पर अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका भी जजमेंट का टाइम आ गया है। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं और आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके साथ लोग जो भी कर रहे हैं, वो सारी बातें नोट किया जा रहा है, वो सारी बातें डिवाइन ऑलरेडी देख रहे हैं। तो आप किसी से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, ना आप अपने कर्मों को छुपा सकते हो, ना आप सामने वाले की गलती को छुपा सकते हो। कुछ भी नहीं छुपता है, सब दिख रहा है, सब नोट हो रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो बेफिक्र रहिए, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उसका भी भुगतान तो होगा। बट यहाँ पर आपको फिक्र नहीं करना है, ये बताया जा रहा है। कंफ्यूज है कहीं ना कहीं आप, जैसे कि दोराहे पर खड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, पूछे तो किसे पूछे। तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाला है, आपको क्लियरिटी मिलने वाला है और ये जल्दी होगा, इसी साल होगा। किसी किसी का हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने की कम से कम 1-2 साल मैंने बोला, वो हो सकता है शायद किसी किसी का 1-2 साल लग जाए। बट मैं ये कहने वाली थी कि किसी किसी का यहाँ पर इस रीडिंग को देखने के 1-2 महीने बाद ही वो टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे मुंह से 1-2 साल निकला, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि 1-2 साल का आपको वेट करना पड़ जाए। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओ माय गॉड 1-2 साल क्या होगा, मतलब 1-2 साल वेट करेंगे जजमेंट का, भगवान के जजमेंट का। शुक्र मनाए कि इसी जन्म में आपको मिलेगा। कितने लोग तो पास्ट लाइफ में इसी जन्म में रह जाता है, नेक्स्ट बर्थ लेने पर ही उनका सब कुछ क्लियर होता है। तो शुक्र मनाए कि आपको 1-2 साल के अंदर तो मिल जाएगा एटलीस्ट। प्लीज बताइएगा। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनके हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन 1 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं? स्टक सिचुएशन से आपको निकाला जाएगा, आपके हायर सेल्फ ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके हायर सेल्फ जो है वो बहुत समझदार है, ठीक है ना। आपके हायर सेल्फ बहुत समझदार है और वो आपको कह रहे हैं कि आपको स्टक सिचुएशन से निकाला जाएगा। हाउस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं? पॉन्ड। अगेन मैसेज आ गया है यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पितृदोष है, तो आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे हील कीजिए, अपने डीएनए के ऊपर काम कीजिए, अपने डीएनए हीलिंग कीजिए, ठीक है। डीएनए हीलिंग से रिलेटेड म्यूजिक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, डीएनए हीलिंग म्यूजिक करके आप अगर सर्च कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर म्यूजिक सुनिए डेली बेसिस पर। लेकिन सिर्फ इसी से पितृदोष खत्म नहीं होता है, बहुत कुछ चीजें होता है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें करना पड़ता है, उसके लिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग मतलब आप सेशन बुक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल बताया जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए पितृदोष को खत्म करने के लिए। ओके ओके। आपके हायर सेल्फ नेक्स्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी है, आपकी घर का ऑरा बहुत नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आप पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, आपके ऑरा पे इम्पैक्ट डालता है आपके घर की नेगेटिविटी की वजह से। पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में माहौल भी कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि घर में अनबन होता रहता है, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कलेशी है। होते ना, सबके घरों में कोई ना कोई होता ही है। बहुत लकी है वो लोग जिनके घर में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम घरों में कलेशी इंसान तो होता ही है। एक होता है या एक से ज्यादा होता है, लेकिन होता जरूर है।
एटलीस्ट 95% लोगों के घर में कलेशी इंसान तो होता ही है कोई ना कोई। तो उस एक कलेशी इंसान की वजह से क्या होता है, पूरा घर का माहौल खराब होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो कि पितरों का वो चीज़ आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे घरों में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ टाइम आप कभी कभार घर से बाहर निकला करो, ओके। और अगर आप निकलते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आप एनी टाइम अगर घर पे भी रहते हो या घर पे से अगर थोड़ा बहुत निकलते भी हो, तो भी आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी ऑरा को क्लेंस करते रहेगा। अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए, सन बाथ लीजिए, सॉल्ट वाटर से नहाया कीजिए। अपने बालों पे मत लगाइएगा सॉल्ट वाटर, अदरवाइज सॉल्ट वाटर से नहाया कीजिए, हल्दी वाली पानी से नहाया कीजिए, ठीक है। फ्रेग्रेंस इत्र लगाइए, ठीक है। अल्कोहलिक परफ्यूम अवॉइड कीजिए, इत्र लगाया कीजिए, या फिर एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं आप, ठीक है। और आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में खुशबू रहे, स्मेल अच्छा रहे। आपके पूरे घर में अगर खुशबू रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरे घर के लिए अगर आप नहीं भी कर पाते तो भी एटलीस्ट अपने कमरे को खुशबूदार बनाए रखें, अपने कमरे में खुशबू आते रहे, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज में और लेना चाहूँगी, हाँ, अगर आप लोग ऑलरेडी पितृदोष निवारण से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन उनके व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान मत दीजिए, ये आपके लिए मैसेज आया है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। लोगों का काम ही है कहना, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है क्या नहीं। हाँ, स्ट्रगल से लेना देना है, क्योंकि ये जानकर उनको बहुत खुशी मिलता है, ठीक है ना, कि हाँ हम ही क्यों परेशान रहे, दूसरे भी परेशान रहे। तो दूसरों की स्ट्रगल की बातें सुन के लोग खुश होते हैं, उन्हें अफसोस नहीं होता है कि इसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको खुशी होती है इससे। तो आपको दिमाग उसमें लगाने की जरूरत नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, बाहर में जाए लोग, आप अपना काम कीजिए। इमोशनल हीलिंग, सी मैं अभी हीलिंग के बारे में बता रही थी ना, तो यहाँ पर इमोशनल हीलिंग के बारे में बताया जा रहा है। आपका हार्ट चक्र को हील करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ओल्ड इमोशनल जो पेन है वो खत्म हो और आप न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सके। मैं पढ़ के सुनाती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, ये मेरे हैंडमेड कार्ड से बाय द वे। यहाँ पर लिखा है इमोशनल हीलिंग, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड मेमोरी, ओल्ड इमोशनल पेन, यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। आपके हार्ट चक्र में, आपके हार्ट में जो भी पुराने पेन से रिलेटेड पुराने जो पेन है मेमोरी के, पुराने मेमोरीज के जो भी पेन है, जो दर्द है, जो भी दर्दनाक सारे घटना आपके साथ हुआ है, उसका जो दर्द आपके सीने में अभी भी है, दिल और दिमाग में जो है, उसे रिलीज करने का टाइम है। उसे रिलीज कीजिए, तभी आप न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। मैंने पहले ये चीज बताया था आपको कि पास में कुछ इमोशनल चीजें आपके साथ हुआ है। नेक्स्ट है न्यू होम। वाओ, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी होम है, यहाँ पर भी आया है न्यू होम। यहाँ पर आया है यहाँ पर न्यू होम हो सकता है किसी किसी का, ये आके आप नया घर लोगे, बट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो भी आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है, एक राइट डायरेक्शन मिलने वाला है। वो मैंने पहले एक चीज़ बताया था कि जो भी कंफ्यूजन है उसको हटाया जाएगा, क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, राइट। किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो उससे आपको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप लोग ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि शादी को लेकर टेंशन मत लीजिए, शादी आपका हो जाएगा, राइट। तो शादी भी जब किसी इंसान का होता है वो एक नए घर में ही शिफ्ट होता है, स्पेशली जो फीमेल्स है ना। तो उस हिसाब से भी एक न्यू घर आपको मिलेगा। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू डायरेक्शन बताया जा रहा है, या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, बट हाँ, करंट टाइम फ्रेम पर जो भी आप पर्सनल लाइफ में स्टक है उससे रिलेटेड आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, एक न्यू राइट डायरेक्शन। एंजल्स की मदद लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। एंजल्स से सिंपली प्रे कीजिए कि एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे सही डायरेक्शन दिखाइए। तो आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको ट्रू डायरेक्शन मिल जाएगा। किसी किसी को ड्रीम्स के थ्रू मिल सकता है कोई डायरेक्शन, हालांकि बहुत रेयरली ही लोगों को मिलता है ड्रीम्स के थ्रू, बट हाँ मिल सकता है। अदरवाइज आपके सामने कोई ऐसी वीडियो पॉपअप हो जाएगा जहाँ पर आपके सवालों का जवाब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप मेरा रीडिंग देख रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है कोई
ऐसी रीडिंग आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपके लाइफ में आ जाएगा राइट टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर। एक मैसेज ये भी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए उनके लिए, तो डेफिनेटली लीजिए, अपना मन का सुनिए। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं पता लोग कमेंट करने से क्यों इतना मतलब वो होता है। मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो साइलेंटली देखते हैं वीडियो, वो कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए। यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं कि जितना कमेंट्स आता है उतना ही वो वीडियो वायरल होता है, लोगों तक पहुंचता है। तो मेरी चैनल तो वैसे भी इतना वायरल है नहीं, यूजफुल वीडियोस बनाती हूँ फिर भी वायरल नहीं होता है। लेकिन कुछ तो कुछ भी वीडियो बना लेते हैं, उनके तो बाप रे इतने व्यूज आ जाते हैं। मेरे तो कितने देर तक सब्सक्राइबर्स वीडियो देख रहे होते हैं, लाइक भी करते हैं। हालांकि मैंने लाइक ऑप्शन हाइड करके रखा है, लाइक भी करते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट कमेंट कर दीजिएगा, एटलीस्ट थैंक यू, एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो शो कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट करेंगे, वो फ्री है, कमेंट करते हैं तो वो फ्री होता है, उसमें पैसे चार्जेस नहीं लगते। तो आपकी कमेंट से एटलीस्ट मेरी वीडियो का थोड़ा बहुत व्यूज़ बढ़ जाएगा, ताकि वो वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशली इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं जिसमें लोगों को बहुत हद तक क्लियरिटी मिल जाता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो इस वक्त आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, जो उन्हें जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेल फिगर को जानते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, तो वो इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। ओके, ये मैसेज है। अगर आप फीमेल व्यूअर हैं और चलो अगर आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी है, मतलब अगर आप किसी मेल पर्सन को पसंद करते हैं तो वो मेल पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, और वो मेल पर्सन आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है आपके मामले में और आप एक मेल व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके हायर सेल्फ ये कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो ये तड़प है किसी इंसान से, किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करने का जो तड़प आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे मेल व्यूअर हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रहा है कि आप किसी से बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनसे आप बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए, एक्शन लीजिए। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आपको कि आप एक आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाला है। आपकी आउटर ब्यूटी आने वाले वक्त में और ज़्यादा वो खिलने वाला है, खूबसूरत आप और ज़्यादा होने वाले हो। और अगर अभी आपके अंदर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है अपने लुक्स को लेकर, तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। इस बात को मानिए, ये आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप फीमेल हैं लेकिन आप थोड़े टॉम बॉय टाइप के हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअलिटी है आपका, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं आपके हायर सेल्फ। आपको बाकी लोगों के साथ एक वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भी बाकियों के जैसे ही बनना है, या बाकी लोग मुझे ये ना समझे कि मैं उनसे अलग हूँ तो मुझे उन्हीं के जैसे रिएक्ट करना है। नो, ज़रूरत नहीं है।
आप जैसे हो आप वैसे रहो। जिसका मन होगा एक्सेप्ट करने का आपको, वो एक्सेप्ट करेंगे। जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे वो आपसे दूर रहेंगे। सिंपल सी बात है। एटलीस्ट वो नाटक नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ में क्या कहना चाहते हैं? द मून। चेज करने के लिए मना किया जा रहा है आपको। चेजिंग में मत पड़िएगा। स्पेशली किसी इंसान को चेज करने की गलती मत कीजिएगा। इंसान और पैसा चेज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बहुत बार आपका इंट्यूशन भी आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। आने वाले वक्त में आपको आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप महसूस करोगे कि सही है या गलत, क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की जो एक फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग्स, वो स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में आपका। तो उस गट फीलिंग को आपको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप सही डायरेक्शन की जगह रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर लेते हो, या फिर सही पर्सन की जगह आप रॉन्ग पर्सन को चूज कर लेते हो, या फिर आपके दिमाग में दो तरीके के थॉट्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और आपका दिमाग और आप उस नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हो। इनमें से कोई भी एक सिनेरियो आपके साथ होता ज़रूर है। तो यहाँ उसमें थोड़ा केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। आप थोड़ा केयरफुल होइए। जल्दबाजी कोई भी डायरेक्शन चूज मत कीजिए एंड नेगेटिव चीज़ की तरफ अपना ध्यान जाने मत दीजिए। इंसानों का एक स्वभाव है कि इंसान बहुत जल्दी नेगेटिव सोचता है, वो पॉजिटिव रेयरली सोच पाता है। मैक्सिमम इंसानों में ये चीज़ देखा जाता है। तो आपके दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, आप तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और पॉजिटिव बोलिए। मन ही मन में पॉजिटिव बोलिए तुरंत, फटाफट फटाफट, जैसे कि मंत्र चैंटिंग आप कर रहे हो वैसे पॉजिटिव बोलिए। मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, इस तरीके से बोलते रहिए जब तक आपका माइंड शांत ना हो जाए। मतलब आप जब तक आपका माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना बंद ना हो जाए, तब तक आप मन ही मन में बोलते जाइए, बोलते जाइए। ठीक है? इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो कैंसिल होगा। अदरवाइज आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। ये आपको बताया जा रहा है। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि जब भी मून लाइक फुल मून होता है, उस पर अपनी एनर्जी को थोड़ा चेक कीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप हाई फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी हाई हो रहा है या डाउन हो रहा है, उस पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हाई हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है कि फुल मून में आपकी एनर्जी लो हो जाता है। लाइक सैडनेस आ जाना, पुरानी बातें याद आना, दुखी हो जाना। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फुल मून जब फुल मून आएगा आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन तो वैसे भी लोगों को रेगुलर करना चाहिए, बट नहीं कर पाते लोग। तो एटलीस्ट फुल मून के दिन मेडिटेट कीजिए। 5 से 10 मिनट भी अगर आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप माँ काली को मानते हो, यहाँ पर मुझे माँ काली से रिलेटेड दिखाया जा रहा है। माँ काली की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो माँ काली पर भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एक और मैसेज आ रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर माँ काली की प्रेजेंस मिल रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपको काली सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप माँ काली को मानते हो तो आप काली सहस्त्र नाम पढ़िए। ये मैसेज आया है आपके लिए। ठीक है, काली सहस्त्र नाम पढ़िए। डेली बेसिस पर पढ़ पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेली नहीं भी पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट उस वक्त पढ़िए। नहीं मतलब डेली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट फिर भी अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, तो जिस दिन नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाते, लेकिन नेक्स्ट डे पढ़िए। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्सक्यूजेस मत बनाइए अपने साथ। छोटी छोटी एक्सक्यूजेस नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो एक्सक्यूजेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस से नहीं चलेगा। ठीक है,
लेट्स सी आपके हायर सेल्फ आपको और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच माँ काली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता है क्या दिखाया जा रहा है, जैसे कि माँ काली का जो स्वरूप मुझे दिख रहा है वो बहुत ही उदास है। माँ काली मोस्टली कैसे दिखाया जाता है, बहुत ही तेज से भरा हुआ, ऊर्जावान, है ना। लेकिन मुझे माँ काली का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है वो बहुत सैडनेस जैसा मुझे दिख रहा है, बहुत ही सैड है और कमजोर। वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को मुझे दिखा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो, आप शायद कहीं ना कहीं कमजोर सा महसूस करते हो। फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी है। ठीक है, अगर आप किसी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रगल झेल रहे हो तो आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हो, आपके लाइफ में भी ग्रोथ आएगा। बस अपनी एनर्जी को यहाँ बैलेंस रखने के लिए बोल रहे हैं आपके हायर सेल्फ। ओह माय गॉड, घोस्ट, थैंक यू। ऑप्शन 2 व्यूअर्स को उनके हायर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं। बिलोंगिंग, यहाँ पर कुछ चीजों का मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। काली सहस्त्र नाम स्पेसिफिकली उनके लिए आया है जो किसी तरीके की नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, चाहे वो डार्क मैजिक हो या फिर पितृदोष हो या फिर किसी अदर एंटिटी से रिलेटेड कोई इशू। अगर आप ऐसी चीजें से फेस कर रहे हैं तो आपके लिए काली सहस्त्र नाम मस्ट बी आपको पढ़ना है। साउंड करके मत पढ़िएगा, मन ही मन में पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि साउंड करके नहीं पढ़ना है, आपको मन ही मन में पढ़ना है। ओके, आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि नेगेटिविटी है यहाँ पर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। नेगेटिविटी है आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ब्लैक मैजिक नहीं बोलूंगी मैं ये, लेकिन ब्लैक मैजिक से ज़्यादा मुझे स्पिरिट से रिलेटेड और एंटिटी से रिलेटेड वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। एंड आपकी कोई अपना या आपकी माँ, जैसे कि आपकी माँ की एज की या आपकी माँ भी हो सकती है, सबका सिचुएशन अलग है, वो पर्टिकुलर इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं थोड़ा, इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा अवेयरनेस में रहिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा अपने सेंसेस को। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला, न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। दैट्स वाई माँ काली भी मुझे दिख रही थी। ओके, बस बात यह है कि आप भले प्रोटेक्टेड हैं लेकिन आपको अपनी तरफ से भी अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, भगवान भरोसे रहिए नो डाउट, लेकिन हमें खुद भी एक्शन लेना पड़ता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, घबराइए मत। अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड एनर्जीज हैं तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। और हाँ, डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ को ज़रूर रोक रहे हैं लेकिन वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे, तो फिक्र मत कीजिएगा। लेकिन नियर फ्यूचर में आप जो भी डिज़र्व करते हैं, आपकी जो भी ग्रोथ है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वो आपकी किस्मत में है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन वो आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलकर ही रहता है। आपकी किस्मत कोई छीन नहीं सकता है। ब्लॉकेजेस की वजह से थोड़ा डिले ज़रूर हो जाता है इंसान के लाइफ में, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये रेजोनेट हुआ है या नहीं, और माँ काली को शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।